नमस्कार जी। आज हम लोग निगमन करने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये हमने एक वृत्ताकार धारावाही लूप मान लिया और इस वृत्ताकार धारावाही लूप जो मेरी उंगली चल रही है इधर धारा की दिशा है। ठीक है, तो इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र O से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, इतना हम लिख लेते हैं कि माना लूप के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले अल्प अवयव, मान लो इस m बिंदु पर कोई अल्प अवयव m बिंदु पर हमने ये अल्प अवयव dl मान लिया। इस dl के कारण पहले हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र तो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिशा पता कर लें कि धारा की दिशा यहां पर किधर की ओर है, आपकी ओर। तो हम दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो हथेली के ठीक लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहां पे अगर हम इस हाथ को रखते हैं तो इस बिंदु पर P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ठीक कैसी होगी, कुछ तिरछी, क्योंकि ये भी कुछ नीचे की ओर झुका हुआ है। तो झुके होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ठीक ऐसे, जैसा कि हमने चित्र बना दिया dv। अगर यही अल्प अवयव ठीक इसके अपोजिट अगर हम इस n बिंदु पर मान लेते तो इस बिंदु पर धारा की दिशा हमारे की ओर होती। तो इस स्थिति में हम अगर यहाँ पे हाथ रखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर किधर की ओर होती, नीचे की ओर, और कुछ ऐसे जैसा कि हमने ये dv डैश दिखाया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि स्मॉल a त्रिज्या के लूप में m बिंदु पर स्थित अल्प अवयव dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र किस नियम से निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम से कितना होगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जो कि यहां से यहां तक की हमने दूरी r मान ली है। तो ऐसी स्थिति में idl साइन थीटा। अब यहां पे परंतु थीटा बराबर कितना होगा, सबसे बड़ी बात कि थीटा कहां से हम काउंट करें। तो देखिएगा, अगर हम यहां अल्प अवयव है और इसके ठीक चाहे हम इधर की ओर जाएं या ऊपर की ओर जाएं, चाहे इधर की ओर जाएं चाहे नीचे की ओर जाएं, इस लंबाई के तो ये ठीक लंबवत होगा। ठीक है, और लंबवत होगा तो उस स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश। तो ये वैल्यू यहां पर रख दें, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl बटे r स्क्वायर। अब इस dv वेक्टर को हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। मान लो कि ये थीटा कोण पर है, तो इस स्थिति में इस dv का एक जो कोण के सापेक्ष घटक होगा उसको हम लिखते हैं dv cos थीटा, और इसके ठीक लंबवत वाला घटक हो गया dv sin थीटा। इसी प्रकार से अगर हम इस dv डैश का भी निकालें तो इस dv डैश का ये वाला घटक हो जाएगा dv डैश cos थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा dv डैश sin थीटा। अब आप देखें चित्र में कि dv चाहे अल्प अवयव यहां हो चाहे यहां हो,
दूरी समान है, इसलिए इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी समान होगा। ऐसी स्थिति में dv cos थीटा और dv डैश cos थीटा के मान बराबर होंगे, परंतु दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी। तो ये तो केवल हमने इन दो बिंदुओं के लिए लिया है। अगर हम इस पूरे लूप के कारण निकालते, इस बिंदु के कारण, यहां 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 सबके कारण, तो सभी के कारण परस्पर ये वाला जो घटक है, जो ये cos थीटा वाला, ये घटक कैसे हो जाते? निरस्त, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति में dv का घटक dv cos थीटा, घटक dv cos थीटा परस्पर, यहां पर एक और लिख दें शब्द, पूरे लूप के लिए dv का घटक dv cos थीटा परस्पर बराबर व विपरीत है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे, अब जब ये निरस्त हो जाएंगे तो जुड़ेंगे कौन से? ये साइन थीटा वाला घटक। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे, जबकि यहीं पे एक शब्द लिखना, जबकि dv साइन थीटा घटक परस्पर जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो इसलिए बिंदु P, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो B बराबर होगा वो पूरे के इंटीग्रल, क्योंकि हम छोटे छोटे भागों का पूरे लूप के कारण निकालेंगे, तो जब परिणामी निकालेंगे तो हम सभी का कैसे कर देंगे? इंटीग्रल, समाकलन। तो समाकलन करेंगे, काहे का करेंगे? पूरे लूप का। तो और काहे का करेंगे? dv का, dv cos थीटा। बस अब हम क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे वैल्यू, काहे की वैल्यू रखेंगे? सबसे पहले तो बराबर, यहां पे हमने बराबर का चिन्ह लगाया, इंटीग्रेशन पूरे लूप के लिए, और dv की वैल्यू कितनी है? dv की वैल्यू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगी काहे की? dv की। और अगर हम चित्र से cos थीटा देखें तो देखो, अगर ये कोण थीटा है और ये पूरा, ये कितना होगा? 90 अंश। ये पूरा कितना है? 90 अंश। तो इतना कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब इस वाले वेक्टर में आ जाओ, ये पूरा कितना है? 90। यहां से यहां तक पूरा कितना है? ये 90। और 90 में से इतना 90 माइनस थीटा है, तो इतना कितना बचेगा? थीटा। ठीक है, ये हमने थीटा पता कर लिया। तो अब चित्र से cos थीटा बराबर कितना होगा? तो cos थीटा बराबर होगा, सॉरी यहां cos कहां से आ गया? सॉरी साइन होगा, ये साइन होगा, साइन थीटा। तो यहां से चित्र से साइन थीटा बराबर निकालो, तो लंब बटे कर्ण, तो a अपॉन स्मॉल r। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, ये सब कैसा है? नियत वैल्यू है, आर निश्चित है, ए निश्चित है। और अब इंटीग्रेशन काहे का हमें सिर्फ करना है? डीएल का। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए आर क्यूब। और डीएल का मतलब है कि पूरे की परिधि, और पूरे की परिधि कितनी होगी? परिधि बराबर होगी 2 पाई इंटू ए, क्योंकि त्रिज्या हमने ए मानी है। अब देखो, यहां से पाई काट दो, 2 से 2 दूनी 4 काट दो, और ये हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, लेकिन आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना x की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि x दूरी पे निकालना है, तो इसका मतलब हमें x दूरी पता है। a त्रिज्या का लूप है, ये भी मुझे पता है। ये वैल्यू मुझे r पता नहीं है, ये हमने मान लिया है कि यहाँ से r दूरी पर स्थित है, तो इसलिए हम r को चेंज कर देंगे x और a के पदों में। तो ऐसी स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो r की वैल्यू कितनी आएगी, तो चित्र से अगर हम चित्र से देखें तो r की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 1/2। 1/2 क्यों लिखा, अंडर रूट की वजह से। तो यहाँ पे r क्यूब की वजह से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और होना चाहिए, हाँ 2। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 3/2, ये वैल्यू आ गई काय की, b की। ये हमारा निगमन हो गया। b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 3/2, हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हो गया, तो यहां तक हो गया। अब यदि x मान लो बहुत छोटा है a की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में हम x को क्या कर देंगे, x को हम छोड़ सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें बिंदु O पर निकालना है, इसी को आगे हम लिख देते हैं कि यदि 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 x इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x की वैल्यू अगर 0 कर दो तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर पूरे के बटे 2। अब x छोड़ देंगे तो a स्क्वायर पे घात 3/2, तो जब a स्क्वायर पे घात 3/2 तो ये 2 से 2 कट गए, तो क्या बचा, a स्क्वायर a क्यूब, तो ये हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। अब यहाँ पे ये स्क्वायर क्यूब से खत्म हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये b बराबर निकला एक फॉर्मूला। यदि कुंडली में, यदि लूप में कैपिटल N अगर चक्कर है, कैपिटल तार के कैपिटल N फेरे हैं, तो इस स्थिति में, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, इसके यहां तक मेरा कंप्लीट है, लेकिन हम इसके आगे कुछ बात बताने वाले हैं जिसको हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, जबकि हमें उसकी यहां अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि आगे हमें बहुत जरूरत है। तो हम चलते हैं इस वाले पे। क्या लिखा है, b बराबर लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर क्या लिखा है आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और इंटू 2, अब पाई a का a में गुणा कर दो तो पाई a स्क्वायर और अपॉन आर क्यूब, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई a स्क्वायर, अगर a त्रिज्या का है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अब 2 हम पहले लिख ले, 2 और इंटू a अपॉन आर क्यूब। अब यहां पे r की वैल्यू रख दें, तो r की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो r की वैल्यू रखने के साथ साथ n टर्न्स के लिए या n फेरों के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2nia अपॉन आर क्यूब की वैल्यू हम यही रख देते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर घात 3/2। अब यदि x का मान a की तुलना में ज्यादा है, या हम लिखते हैं a इज लेस देन x, देन तब a स्क्वायर को छोड़ने पर
और जब हम ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बी आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA बटे एक्स स्क्वायर पे 3/2 की घात, तो 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा x क्यूब। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ये हमने धारा लूप के लिए निकाला है। अब हम थोड़ी सी धारा लूप की चर्चा कर लें। अभी हमने जो ये बताया, ये धारा लूप बनाया हमने, ये धारा लूप। अब इस धारा लूप को थोड़ा हम इस पे समझ लेते हैं कि ये धारा लूप है। इस धारा लूप में अगर हम मान लो धारा इधर से इधर की ओर बह रही, मेरी उंगली जो है वो धारा में प्रवाहित दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम इधर से देखेंगे, इधर से, तो धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, तो इसका मतलब अगर हम चित्र बनाएं तो धारा इधर की ओर बह रही है, ऐसे वैसे की ओर। जब इधर की ओर बह रही है तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, मान क्या लिया, ये बन रहा है एस ध्रुव। क्या बन रहा है, एस ध्रुव। अब आप अभी इधर बन रहा है, धारा इधर की ओर जा रही है। अब आप इधर ना देखने के बजाय इधर से देखें तो धारा किधर जा रही, इधर की ओर। मतलब अब ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर से हम देख रहे हैं तो ये धारा इधर की ओर जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज। तो हम अब इधर की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज अगर धारा है तो ऐसी स्थिति में ये यहां पे क्या बन जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर की ओर, तो यहां पे बन जाता है एन ध्रुव। यहां पे कौन सा बन गया, एन ध्रुव। तो धारा लूप में भी दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। तो ये द्विध्रुव बन गया। ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव भी होता है, जो इससे पहले हम पढ़ के आए हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम क्या पढ़ के आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव के लिए तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण x दूरी पर तीव्रता आपने पढ़ा है E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। अगर x दूरी पर है तो 2p अपॉन एक्स क्यूब, कितना हो गया, 2p अपॉन एक्स क्यूब, समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण नंबर 1, ये वैद्युत क्षेत्र में नियतांक है और ये चुंबकीय क्षेत्र में नियतांक है। दोनों की अगर हम तुलना करें तो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, P क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जबकि NIA ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और जिसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, M से। तो इस प्रकार M बराबर कितना हो गया, NIA। और अगर कुंडली में N चक्कर के बजाय अगर एक चक्कर है, या हम जो कहते हैं यदि N बराबर 1 तो M बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू A। इसका मतलब धारा लूप में बहने वाली धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से v बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये इस सूत्र की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको यहां पे करवाया है। अब हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, जो स्थिर विद्युतिकी में जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कूलाम का नियम, वो इस चुंबकत्व के चैप्टर में है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, जो पहले चैप्टर में हमने गॉस का नियम पढ़ा है वो यहां पर है एम्पियर का परिपथीय नियम। वहां पर वैद्युत क्षेत्र से संबंधित बात करते हैं, यहां पे हम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बात करते हैं। तो देखिए गॉस के नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम का अगर आप देखें तो बहुत
थोड़ा सा फर्क है कि किसी बंद समतल वक्र के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली नेट धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है, जिसको हमने लिख दिया V.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई, जो कि सदिश राशि है। तो हमने तीर का निशान लगा दिया, वेक्टर का चिन्ह लगा दिया। यह है आपका एम्पियर का परपथ।